नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के जिला नासिक के। जिला नासिक की एक तहसील है जिसका नाम सुरगाणा तालुका। दरअसल इसी का एक गांव लगता है मालगुंडा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक उत्तम होता है, वो अपनी वाइफ से, पत्नी से बोलता है कि तुम जाकर देखो, भाभी से पूछ के आओ कि भैया कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, कहाँ चले गए हैं। और अभी से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इतने दिनों तक गए हों और बता के ना गए हों। तो मेथू, जो कि उसकी बीवी का नाम था मेथू, तो दरअसल वो अपनी जेठानी के पास जाती है और जिसका नाम होता है प्रभावती, और प्रभावती से जो है पूछती है, जाकर कहती है कि भाई तुम्हारे देवर ने मुझको भेजा है और वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो पति हैं या मेरे जो जेठ जी हैं, वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ गए, कई दिनों से वो दिख नहीं रहे हैं, कोई बात तो नहीं हुई है, ऐसा कुछ जो है वो अपनी जेठानी से जो है पूछती है। तो जेठानी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, वो कमाने के लिए बाहर गए हैं, वो गुजरात गए हुए हैं, गुजरात का जो एक बिलीमोरा एक जगह लगती है, वहाँ पर जो है गए हुए हैं। अब इधर पर जेठानी क्या करती है, जेठानी अपना उसका एक रुपट्टा होता है, रुपट्टा वो नीचे फेंक देती है। अब वो क्यों फेंकती है, वो इसलिए फेंकती है कि उधर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कि उसकी जो देवरानी है वो देख ना ले। लेकिन देवरानी ने देख लिया था। वो दरअसल जो दुपट्टा उसने फेंका था छुपाने के लिए, वो चप्पल थी, उसके पति की चप्पल छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देवरानी इधर देख लेती है। अब देवरानी अपने पति के पास जाती है और अपने पति के पास जाकर कहती है कि भाई तुम्हारी जो भाभी है, तुम्हारी भाभी ने जो है ऐसा-ऐसा किया है, दुपट्टा फेंक कर चप्पल छुपाने की कोशिश की है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है भाई इधर दिक्कत है। अब इधर जो है जैसे ही उत्तम बात सुनता है, तो वो सोचता है कि यार ये ऐसा क्यों भाभी ने किया? दरअसल उसका जो भाई होता है उसका नाम होता है यशवंत ठाकरे, जो कि लापता था। अब उसकी उम्र के बारे में बात करें तो लगभग 43 साल के आस-पास की उसकी उम्र थी, और उसके पास महज़ एक ही चप्पल थी। ये जो है उत्तम को पता था कि यार मेरे भैया के पास एक ही जोड़ी चप्पल है, जहाँ तक मैंने देखी है। ये बहुत गरीब परिवार के थे और मज़दूरी जो है करते हैं। अब इधर जो है वो एक चप्पल जो छुपा रहे थे और एक चप्पल पता नहीं कहाँ थी, तो ज़रूर वो सोचता है कुछ दाल में काला है, क्योंकि एक चप्पल छुपा रहे हैं तो एक चप्पल कहाँ है। अब वो ये सोचता है कि कहीं भैया के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, कोई अनहोनी घटना हुई हो। आखिरकार भैया कई दिनों से दिख भी नहीं रहे हैं और घर के अंदर चप्पल रखी हुई है, और वो भी एक चप्पल रखी हुई है। तो ऐसे बिना चप्पल के भैया कहाँ जाएँगे, और या फिर एक चप्पल पहन के कहाँ जाएँगे? बस इतना था कि उत्तम जो है भाई नज़दीकी जो थाना होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, और पुलिस स्टेशन में जो है अधिकारियों का इंतज़ार करता है। इंतज़ार करते-करते कहता है कि साहब, एक बहुत ज़रूरी बात है, मेरा भाई जिसका नाम यशवंत ठाकरे है, उम्र जिसकी 43 साल के आस-पास है, वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी से पूछते हैं तो भाभी कोई सही जवाब नहीं देती है। लेकिन साहब, भाभी ने अपने दुपट्टे से चप्पल को छुपाने की कोशिश की थी। ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है, आप एक बार चलकर देख लीजिए। अब उधर पर जैसे ही पुलिस पहुँचते हैं तो भाई उधर पर बहुत सारे लोग की भीड़ मच जाती है, मतलब भीड़ हो जाती है। लोग सोचते हैं कि भाई पुलिस जिस घर में क्यों आई है? पुलिस क्या पता करने आई है? तो एक तमाशा सा लग जाता है। तब पुलिस से किसी ने कान में आकर थोड़ी-सी कानाफूसी कर दी, कहा कि साहब, जो शौचालय के बराबर में जो गड्ढा है ना, इस गड्ढे में आप देखिए कुछ न कुछ उधर गड़बड़ है, कुछ मिल सकता है आपको। यहाँ से कुछ अजीब तरीके की बदबू आ रही है। अब जैसे ही पुलिस ने बात सुनी तो पुलिस का भी दिमाग जो है ठनक जाता है। आखिरकार पुलिस ने उस गड्ढे को देखा तो एक बड़ा-सा गड्ढा होता है, लेकिन उस गड्ढे के अंदर गोबर भरा हुआ था। गाँव वालों की मदद से आखिरकार उस गड्ढे के अंदर से गोबर को निकलवाया जाता है। पूरा का पूरा गोबर निकल जाता है, लेकिन कहीं कुछ अता-पता नहीं चलता। आखिरकार पुलिस वहाँ से चली जाती है। गाँव के लोग, जिस तरीके से कोई तमाशा होता है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। गाँव के लोग भी जुटे थे, और जुटने के बाद वो अपने-अपने फिर वापस घर चले जाते हैं। अब इसके बाद कई दिन का समय बीत जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से पुलिस को कॉल किया जाता है, और कॉल किया जाता है कि साहब, जो दुर्गंध थी वो कम नहीं हो रही है। हालाँकि आपने गड्ढा ज़रूर खाली करवा दिया था, लेकिन फिर से बदबू आ रही है। तो भई अब कहाँ से दुर्गंध आ रही है और क्या दिक्कत हो रही है? उधर कुछ जो है मक्खी भी भिनभिनाती हैं, कुछ मक्खी, मच्छर, इस टाइप से कीड़े वगैरह जो भिनभिनाते हैं, और अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। अब इधर क्या होता है कि पुलिस फिर से आती है और इस मामले को गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उसके बाद जो है पुलिस फिर से गड्ढे के पास जाती है। पहला गड्ढा जो खोदा गया था, अब दूसरा गड्ढे जो शौचालय का गड्ढा था, आखिरकार जो सेप्टिक टैंक होता है, वो सेप्टिक टैंक को हटाया जाता है। तो उसमें कुछ हटाते हैं तो देखा जाता है, पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश निकलती है। अब लाश भी 10 टुकड़ों में बटी हुई थी। जब पुलिस उस लाश को निकालती है तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी सवाल किया जाता है कि लाश किसकी है, क्योंकि जो व्यक्ति गायब है उसकी लाश होगी, इस तरीके से अंदाज़ा पहले तो लगाया जा रहा था। अब पुलिस ने, जो महिला है प्रभावती,
आखिर प्रभावती को जो हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया और ये कहानी क्या है। तो पुलिस नहीं तो फिर तुमसे जो है अपने तरीके से पूछेगी। अब ऐसा जब बोलती है पुलिस तो प्रभावती काफ़ी कहानी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के सामने कोई कहानी जो है नहीं चलती उसकी। तो वो जो है अपना सच उगल देती है और अपना सच उगल देती है, वो टूट जाती है। वो बताती है कि साहब 14 अप्रैल 2025 की बात है, रात का समय था, वो शराब पीकर घर आ जाता है। नशे में बहुत ज़्यादा धुत था। आखिरकार जो है जब उसे खाना दिया जाता है, उस रात दाल और चावल बनाए गए थे। उसे दाल चावल पसंद नहीं आ रहे थे, इसी के बीच में वो गाली देने लगता है। गाली देते-देते वो हिंसा का रूप जो है अपना लेता है, मुझे मारने लगता है, मारपीट शुरू कर देता है। अब मारपीट करते-करते उसने जो है गला पकड़ लिया और गला पकड़कर वो गला दबा ही रहा था। उसे नहीं पता कि कब उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए जो है कुल्हाड़ी जैसी मारी तो उसका पति वहीं गिर जाता है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद उसने अपने पति के लगभग 3 हिस्से कर देती है और 3 हिस्से तो कर देती है और आखिरकार करे तो क्या करे अब वो। लेकिन अब वो सोचती है किसी को पता लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी और पुलिस पकड़ लेगी तो पूरी ज़िंदगी जो है जेल में गुज़रेगी। अब उस अनपढ़ महिला ने, वो महिला जो थी दोस्तों वो अनपढ़ थी। अब उस अनपढ़ महिला ने जो सेप्टिक टैंक का शौचालय का आखिरकार जो उसका जो ढक्कन वगैरह होता है ऊपर जो ढक्कन से ढका जाता है, तो उसको हटाकर उसकी बॉडी को अंदर डाल देती है। वो कपड़े वगैरह से उतार लेती है, कपड़ों को आग लगा देती है और उस बॉडी को अंदर ढकने के बाद उसके बाद फिर उसमें स्लेब जो रख देती है, पत्थर वगैरह रख देती है। अब साथ ही दोस्तों वो क्या करती है, सेप्टिक टैंक में कुछ गोलियाँ डालती है। गोली से डालती है जिसमें कि भाई उधर से बदबू ना आए और किसी को इस बात की किसी को पता ना लगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि भाई किसी न किसी जो है कभी ना कभी जो है कोई उसके पति के बारे में पूछेगा। अब देखिए इधर उसने क्या करा कि शौचालय के बगल में एक और गड्ढा खोदा। उसने कई दिनों तक मेहनत की, गड्ढा खोदने के बाद जो है आखिरकार जहाँ तहाँ से गोबर का इंतज़ाम किया और उसके अंदर वो लगातार गोबर डालती रही। गोबर की दुर्गंध से आस-पास के लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है और अचानक से ये कहाँ से गोबर आया, वाक़ई में ये अपने आप में सवाल था। अब इधर पर कई लोगों ने पूछा, किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे पति जो थे, यशवंत थे, वो कहाँ पर हैं? तो वो बोलती है कि भाई मेरे जो पति हैं बाहर गए हैं, गुजरात के बिलमोरा में गए हुए हैं। उधर जो है भाई काम करते हैं उधर, क्योंकि इस महिला का जो है उधर मायका भी लगता है और पहले भी वो जाया करता था। तो वो बोलती है कि भाई उधर मज़दूरी करने गए हैं। तो लगातार ऐसे करते-करते भाई 2 महीने का वो समय गुज़ार देती है। लेकिन आखिरकार 14 जून जो है 2025 को उस सेप्टिक टैंक्स के अंदर से 10 अलग-अलग अवशेष मिलते हैं उसके पति के। फिर इस घटनाक्रम का जो है खुलासा होता है। तो दोस्तों इधर जो है पुलिस लेकिन ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो इसने बताया वो सच है कि नहीं। मतलब यही मामला है कि उसका पति मारपीट कर रहा था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई, उसने मार दी। यही वजह है कि कोई दूसरी वजह है? तो पुलिस अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से सच्ची घटना थी। पुलिस ने जो है फिलहाल इस महिला को पकड़कर जो है ये अभी जेल में है। तो ये थी सच्ची घटना आज की और इस टाइप से जो है भाई फिर से जो है एक लेडीज़ ने अपने पति का कुल्हाड़ी से हत्या करके उसको टुकड़े-टुकड़े करके जो है सेप्टिक टैंक में डाल दिया। तो आजकल जो दोस्तों समाज में इस प्रकार से बहुत हो रहा है, तो हमको जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। तो वीडियो इधर ही खत्म होता है। इस टाइप से वीडियो जो है मैं सच्ची घटना को लेकर बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।